सर देखो यार, मैं ना कल भी आके मैंने आधा घंटा आप लोगों को समझाया था और आज फिर से मैं उतना टाइम नहीं देना चाहता। AITS हो या फिर टेस्ट हो, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है बेटा, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। कई बच्चे इसको गलत डायरेक्शन में सोचते हैं कि यार अगर हमारे लिए ये AITS टेस्ट है तो मेरा स्कोर कितना आ रहा है इसके लिए है। मैं अभी आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, इसमें आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट कि आपका स्कोर क्या है, इट्स अबाउट कि आपने चैप्टर कंप्लीट पढ़ा या नहीं। चैप्टर कंप्लीशन आपको इन्हीं के बहाने बेटा थोड़ी सी स्पीड पकड़ने में आएगी, अदरवाइज आप लथार्जिक रहेंगे। और मिनिमम स्कोर आप रखें अपना, मिनिमम स्कोर ऑफ 150 टू 160 अगर आपका है, ठीक है, तो हमारे पास अच्छी डायरेक्शन है। इसके बाद बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। क्लियर? यस। हाँ, मैथ्स का सिलेबस क्या है बेटा, आप लोग भी अपना टेस्ट प्लानर खोल लीजिएगा, बैच में नोटिस सेक्शन में हमारे पास है। क्लियर? ये हमारे पास है। क्लियर? हाँ या ना? स्टार्ट किया जाए सारे बच्चे। अच्छा, आप सभी लोग जो मॉड्यूल लगा रहे हैं, आपको एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 आपको करना है। बीच में आप ट्रेन योर ब्रेन एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन के जो सवाल हैं वो अगर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। मॉड्यूल में कुछ ऐसे सवाल जरूर हैं जो काफी भारी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे उस चीज को देख करके नहीं, यार ये सवाल नहीं हुआ, ये सवाल नहीं हुआ, ये सवाल नहीं हुआ, उसके चक्कर में आप हमेशा कहेंगे कि यार मेरे को ना चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को ना कंसेप्ट एप्लीकेशन नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है। आप किसी के भी मॉड्यूल उठाएंगे, वहां पर एक एक्सरसाइज या एक ऐसी सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो काफी भारी रखे जाते हैं, वो आपके प्योर एडवांस के लिए जेईई मेंस 1 एंड जेईई मेंस 2 के बाद आपको उन सवालों को ट्राई करना है। तब तक आपका एप्टीट्यूड सोचने का इतना पहुंच जाएगा कि आप उन सवालों को समझ पाएंगे। तो इट टेक्स टाइम। क्लियर है क्या? यस और नो? गुस्सा का कारण एक छोटा रीजन आप लोग भी थे और बड़ा रीजन था कि मेरे को बोला गया कि आपकी क्लास आराम से आप 2 बजे तक ले सकते हो। ठीक है, तो मैं उसी के प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। मैंने स्पीड कम रखी कि चलो ठीक है, चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा स्पीड कम रख के पढ़ाते हैं। फिर लास्ट मोमेंट पे जब मैं स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक आप स्पैम कर रहे हो। फिर मेरे को बोला कि क्लास ही नहीं है, तो मेरा कल का क्लास पूरा बर्बाद हुआ, बल्कि हम ज्यादा कवर कर सकते थे। ठीक है, तो मेरे को बस उसी चीज का दुख हो रहा था कि यार या तो मेरे को पहले क्लियर करते कि सर आपके पास 2 घंटे है, तो मैं उसके स्पीड के हिसाब से पढ़ा था कि भाई मेरे को ये टॉपिक खत्म करना है, इतनी स्पीड मेंटेन करके रखूंगा तो हो जाएगा। अब आखिरी में जब चीजें वो होती है ना कि आप लोग भी नहीं पढ़ रहे हो, ऊपर से क्लास भी कैंसिल हो गई। स्टार्टिंग में मैंने आपने देखा हो तो मैंने आधा घंटा आप लोगों से बात करी, क्योंकि मेरे को था कि चल ठीक है भाई 2 बजे तक पढ़ रहा है, आधा घंटा हम पढ़ेंगे, आधा घंटा बात कर लेंगे। तो आधा घंटा मैंने आप लोगों से बात करी, चीजें समझाई, ठीक है, और फिर मेरे को लगा मैं पढ़ा ही नहीं पाया, तो उस चीज की इरिटेशन थी और कुछ नहीं। तो प्लीज आप सभी लोग यहां पर ध्यान से करिएगा। ठीक है, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन था कल की क्लास में। ठीक है, अब मैनेजमेंट वालों ने शायद मुझे भी बोल दिया और कई सारे लोग काम करते हैं ना, तो शायद किसी ने पंकज सर को भी बोल दिया। तो सर ने कहा ठीक है क्लास कैंसिल हो रही है तो वो ले लेंगे। जैसे मेरे को पता लगा कि क्लास नहीं है तो मैंने भी बोल दिया, तो शायद वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास ना कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा, देखो मैं आपको जो भी आपको सवाल दूंगा ना, आप और भी अपने PYQs लगाइएगा। आप देखना कि इन सवालों को, जो सब्जेक्टिव सवाल हैं, उन सवालों को लगाने से आपके थॉट प्रोसेस में इतना चेंज आना चाहिए कि आपके सारे जेईई मेंस के सवाल हो जाएंगे। 1-2 सवाल अटक सकते हैं क्योंकि वो कैलकुलेटिव होंगे, कंसेप्चुअली आपको दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं सर मेरे से सवाल नहीं हो रहे। बेटा देख, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तू शायद पहली बार जेईई की तैयारी कर रहा होगा, मैंने खुद भी करी है और मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं। सवाल ना होने का कारण सीधा मैं बता रहा हूं, या तो तू पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल का, इसलिए तेरे को दिक्कत आ रही है और तू उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है कि यही रास्ता होता है। एक तो ये तरीका होता है। अगर आप सभी लोगों ने कॉम्पिटिटिव लेवल की पहले तैयारी करी है और फिर सवाल नहीं हो रहे, उसका कारण हो सकता है कि आप क्लास में ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुन नहीं रहे। अगर आप क्लास में ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनेंगे कि भाई मैं यहां पर आपको ये भी बताया था, ये भी बताया था, अब आपने घर पे जाके चेक किया होता तो शायद आपको चीजें पकड़ में आती। ठीक है, जब मैंने आपको बताया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो आपके दिमाग में अगर ये चीजें चल रही हैं, आप वहीं पर रुक गए, हाँ सर ने इतना बताया, सीखोगे कब? जब आप वहां से एडिशनल सोचना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये आपके लिए मिनिमम स्टेप्स होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसी को मैक्सिमम मान लेते हैं कि यही मेरे लिए मैक्सिमम है। नहीं बेटा, ये आपका मिनिमम सेट है जो हमने आपको बताया है। इसके बारे में और सोचेंगे आप और चीजें अप्लाई करेंगे तो आपकी लर्निंग वहां से स्टार्ट होती है। आप इसको अपना मैक्सिमम सेट मान लेते हैं कि भाई क्लास में जो पढ़ाया वही है हमारे लिए सब कुछ है, इससे नीचे इससे ज्यादा नहीं सोचना। ऐसा नहीं है, आपको अपने थोड़े से दायरों को बढ़ाना पड़ेगा। अब